अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके बिज़नेस के हिसाब से जो मैंने कुछ इन्वेंट्री जो से सेट की है यहाँ पे मेंटेन में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में। तो यहाँ पे मैंने एक मेन कैटेगरी जो है वो प्रोसेस मटेरियल में दी है, और इसमें रा और पैकिंग की सब कैटेगरी दी है। और फिर रा में जो है वो उसके जो भी केमिकल्स होंगे, रा 1 रा 2 से जो आइटम्स हैं जिनसे हम लोगों ने प्रोडक्ट बनानी है उनकी ये वो आइटम लिस्ट बना ली है। जैसे रा 1 जो है वो केजी में है, रा 2 को मैंने जी यहाँ पे ग्राम में लिख दिया, और रा 3 को भी ग्राम में लिख दिया। बाकी जो है वो अगर ये बॉक्सेस खाली आपको नज़र आ रहे हैं तो इस ये रिकमेंडेड नहीं है, आप इनको फिल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद पैकिंग में भी हम लोगों ने बॉक्सेस की डिटेल डाल दी है और लेबल्स को डाल दिया है, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया इसको। ऐसे ही फिनिश गुड का दूसरा एक बनाया जिसमें हम लोगों ने फिनिश गुड की सब कैटेगरी में प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 रख दिया, और इसकी जो यूनिट पैकिंग है वो लीटर में रख दी है। तो ये सैंपल के तौर पे जो है कुछ प्रोडक्ट बना दिया। अब करना ये है कि प्रोसेस मटेरियल में से कुछ चीज़ें जो है वो हमें परचेज़ करनी है, और परचेज़ करने के बाद हम लोगों ने उसको फिनिश गुड में, यानी कि उसके ऊपर प्रोसेस मेकिंग प्रोसेस करते हुए ये वाली प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करनी है। तो ये सबसे पहले, यानी कि जो चीज़ आपने परचेज़ करनी है वो भी आपने यहाँ पे उसका नाम जो है वो आइटम चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में उसका आइटम नाम क्रिएट कर लेना है, और जो चीज़ आपने बनानी है प्रोसेस करके उसका फाइनल जो है वो टच देना, उसका नाम भी जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, 3 नज़र आ रहा है आपको। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा इन्वेंट्री बैलेंस को चेक कर लूँ। इन्वेंट्री बैलेंस को देखा है तो यहाँ पे कोई मेरी आइटम नहीं है, यानी कि ना मेरे पास इन में है ना आउट में है कोई। तो सबसे पहले जो आइटम मुझे ख़रीदनी है, जो जिसकी बेस पे मुझे नई आइटम बनानी है, वो मुझे इंग्रेडिएंट्स जो है वो परचेज़ करना पड़ेंगे। तो परचेज़ इनवाइस में मैं जाता हूँ। परचेज़ इनवाइस में यहाँ पे जिस सप्लायर से मैं परचेज़ कर रहा हूँ उस सप्लायर का नाम जो है, यहाँ पे मैंने ये एक नाम ऐड किया हुआ है सप्लायर कंपनी नेम से। ये आप यहाँ न्यू वेंडर के फॉर्म क्लिक करके उसके फॉर्म को फिल करते हुए यहाँ पे आपको फिर वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इससे मैंने ये R1 जो है सपोज़ मैंने ली है, ये केजी में है, तो मैं इससे जो है वो 50 केजी इस पर परचेज़ करता हूँ। ये मुझे 50 रुपये के हिसाब से मिली है, इसकी टोटल वैल्यू आ गई है। और ऐसे ही R2 जो है वो इसको मैं लेता हूँ, ये ग्राम में है, तो मैं सपोज़ यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो इसके ऐड करता हूँ, और ये मैं 5 रुपये में कर देता हूँ। और ऐसे ही R3 है, ये वाली एक केमिकल है या गैस है जो भी, ये भी 100 ग्राम लेते हुए इसको भी मैं 60 रुपये ग्राम के हिसाब से जो है परचेज़ कर लेता हूँ। तो टोटल इसकी वैल्यू जो है वो 9,000 रुपये यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो आप इसको सेव कर लें। हाँ, इसको ये इनवाइस वेंडर कोई सा भी आप दे सकते हो, ये सेव हो गई। ऐसे ही आप पैकिंग वाले इनवाइस को भी, पैकिंग प्रोडक्ट्स को भी आप ख़रीद सकते हो। जैसे कि पैकिंग प्रोडक्ट का ये वाला एक सप्लायर मैंने ऐड कर रखा है। तो पैकिंग में मैं बॉक्सेस जो है वो मैंने इससे परचेज़ किए हैं सप्लायर से। बॉक्सेस मैंने जो है वो 100 बॉक्सेस है परचेज़ किए हुए हैं, और एक बॉक्सेस जो है वो मुझे 10 रुपये का मिला है। और ऐसे ही मैंने इससे लेबल भी परचेज़ कर रखे हैं, और एक लेबल जो है वो मुझे, ये मैं इससे भी 100 लेबल, और एक लेबल मुझे 1 रुपये का सपोज़ मिला हुआ है। तो ऐसे 1100 जो है वो इसकी टोटल अमाउंट बन गई, और ये भी सेव हो गया। हाँ, इसकी ये इनवाइस नंबर भी कोई सा भी मैं देख के इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री बैलेंस में जाके इसको ज़रा डिटेल में देखता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी जो इन्वेंट्री है वो बन चुकी है। जैसे कि R1 जो है वो 50 केजी में पड़ी है, ये 100 ग्राम 100 ग्राम 100, जैसे मैंने परचेज़ किया वैसे उसका इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब अगला मेरा स्टेप है कि मैंने इसको प्रोडक्शन की तरफ लेके आना। तो सबसे पहले मैंने बिल मटेरियल क्रिएट करना है। बिल मटेरियल क्रिएट करने का क्या फ़ायदा होगा कि आप एक प्रोडक्ट पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, इस एक प्रोडक्ट को बनाने में मुझे कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो चाहिए होगी। जैसे कि मुझे R1 जो है वो यहाँ पे ये केजी R1 जो है वो मुझे 1 केजी चाहिए होगी, और R2 जो है वो मुझे 20 ग्राम जो है वो चाहिए होगी, और ऐसे ही R3 जो है वो मुझे, इसको भी मैं 10 ग्राम जो है वो इधर 10 ग्राम जो है वो मैं लिख देता हूँ, ये चाहिए होगी। ऐसी बॉक्सेस जो है वो मुझे यहाँ पे एक बनाने के लिए एक बॉक्सेस चाहिए होगा, और लेबल जो है वो लेबल, यहाँ पे लेबल को क्लिक करके एक मुझे लेबल चाहिए होगा, या जितने भी लेबल चाहिए होंगे यहाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से उसको दे दिया। फैक्ट्री एस्टिमेट लेबर कॉस्ट जो है वो एक प्रोडक्ट बनाने की लेबर कॉस्ट जो है वो सपोज़ मुझे 5 रुपये पड़ रही है,
और फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस जो हैं वो मुझे इसके 10 रुपये पड़ेंगे। तो ऐसे 776 रुपये की 1 लीटर जो है वो मुझे एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट पड़ रही है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये एक ही फार्मूला जो है वो मैंने सेव कर लिया। अब मैंने क्या करना है जी, दोबारा से स्टोर में जाना है। इसी स्टोर में आपको प्रोडक्शन एंड असेंबली के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और जो नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में हमें वो प्रोडक्ट जो हमने जिसका फार्मूला सेट किया है प्रोडक्ट 1 के नाम से, ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है। अब ये इस तरह के मैंने सपोज 10 पीस जो है वो मैंने 10 लीटर जो है वो क्रिएट करना है। तो वो कहता है 10 लीटर जो है वो आपका इतने रुपए का बनेगा। तो मैं इसके ऊपर जो मेरा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ये वहीं से इंपोर्ट हुए हैं जो मैंने बिल मटेरियल में ऐड किया है। ये देखें, ये 10 पीस थे तो ये मैंने 1 किलो ऐड की थी, यहाँ पे इसने 10 कर दिया। ये मैंने 20 किया था किया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टोर में बिल मटेरियल में यहाँ पे देखें, थोड़ी देर बाद ये फॉर्म खुलेगा। ये देखें R1 जो है वो 20 थी, तो इसने उसको मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली 200 कर दिया। ऐसी 100 है, 10 है, लेबल 10 है क्योंकि एक लेबल लगाना था, एक पे 10 लीटर पे ये 10 हो गया। इसके अलावा जो आपकी कॉस्टिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग को चार्जेस हैं, कोई फैक्ट्री ओवर के हेड के मज़ीद को चार्जेस हैं, कोई इस तरह आप चार्जेस और भी ऐड कर सकते हो। फाइनली आपने इसको परचेज़ कर लें या फिर इसको फिनिश गुड कर लें। फिनिश गुड मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ये सेव हो गया। सेव करने के बाद अब आप अपनी इन्वेंट्री बैलेंस ज़रा चेक करें तो आपको नज़र आएगा, बल्कि इन्वेंट्री बैलेंस नहीं, एक प्रोडक्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 1 लिखता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 10 पीस जो है वो इन हो चुके हैं और ये फिनिश गुड का आपका प्रोसीजर है। 776 रुपये में पड़ा है और ये इस हिसाब से जो है वो इतने रुपए आपके इतनी क्वांटिटी पड़ी है। बाकी प्रोडक्ट को भी चेक करते हैं कि बाकी जो है वो माइनस हुए हैं। मैं इन्वेंट्री बैलेंस में जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें, तो ये इन थे, मतलब 50 किलो R1 जो है केमिकल आया है, 10 की क्वांटिटी में इसमें आउट हो गई है और 40 जो है वो इसमें क्या नाम है बाकी बैलेंस रहा है, बचा है मेरे पास। ऐसी बाकियों की ट्रेल है कि जो चीज़ें जो है वो मेरे पास इन आउट हो गई हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ जो है वो इन हुई है, अभी ये प्रोसेस मैंने किया है। तो ऐसे आप अपनी प्रोसेस जो है वो आप इसकी प्रोडक्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट 1 से रिलेटेड आइटम आ चुकी है। मैं अब इसको सेल इनवॉइस के ज़रिए से सेल करना चाहूँगा। तो ये सेल इनवॉइस है मेरे पास। सेल इनवॉइस, अच्छा इसमें सेल इनवॉइस में यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 1 लिखूँगा। तो ये देखें प्रोडक्ट 1 में मेरे पास वो यहाँ पे बैलेंस भी दिखा रहा है कि 10 लीटर जो है वो आपके पास बैलेंस पड़ा है। तो मैं प्रोडक्ट 1 में कोई प्रोडक्ट जो है वो सपोज़ 10 के 10 पीस जो है वो बेच देता हूँ। इसका रेट जो है वो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, जो भी जिस रेट में भी आपने इसको फ़रोख्त करना है। जैसे कि मैं 800 जो है इसमें फ़रोख्त कर रहा हूँ, तो ये रेट जब आप फ़रोख्त करोगे ये सेव हो गया। अच्छा, इसमें हाँ, जिस बंदे को सेल करना है उस बंदे का नाम जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो यहाँ पे सपोज़ यही सप्लायर है, इसको मैं लेके यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसका बैलेंस ज़रा देखूँगा। इन्वेंट्री लेजर में जाके प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करते ही यहाँ पे अब मेरे पास 10 आए थे और 10 जो है वो बिक चुके हैं। इस तरह आप अपने प्रोडक्शंस को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये कुछ एग्ज्यूम करते हुए मैंने प्रोडक्ट लिए हैं, सैम्पल्स के तौर पे उनके नाम लिए हैं। आप इसको देख के अपने हिसाब से करके देखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।